अगर एनएमसी अपने रूल्स में ही क्लियर नहीं है तो एनएमसी को क्लियर करना चाहिए। बट अब ये जो रूल 6 तारीख को निकला है, 6 मार्च को, दिस शुड बी टेकन बैक एंड ऑल एवरीथिंग। बहुत सारी परेशानियां हैं सर, ये पहली परेशानी। आज का एजेंडा सिर्फ इतना है कि इस रूल को आप हटाइए। पीसफुल प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था, पीसफुल मीटिंग के लिए, जो अभी ये 3 घंटे से नहीं मिले हैं। यहीं टेंट लगाएंगे, यहीं बैठेंगे, ना किसी को बाहर जाने देंगे ना अंदर आने देंगे अगर हमारी रिप्रेजेंटेशन से ये लोग नहीं मिलते हैं। ऑनलाइन की डेफिनेशन एनएमसी के हिसाब से सारे बच्चे पूरी कर चुके हैं। इन सब बच्चों के पास में अपनी अपनी यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट है जिसमें क्लियर लिखा है इस बच्चे ने अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी की और एज पर द रूल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री पूरी की, और उस कंट्री के मेडिकल कॉलेज को परमिशन देने वाला एनएमसी है। इनके पेरेंट्स भी आ रखे हैं, इनके फैकल्टी एंड टीचर लोग हैं, हम लोग भी आ रखे हैं, और हम यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक ये हमें रिप्लाई नहीं करते। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदय भारत न्यूज। मैं हूं आपके साथ उदय हिंदुस्तानी। इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के राजनगर इलाके में स्थित नेशनल मेडिकल कमीशन के ठीक बाहर। आप देखेंगे तमाम संख्या में यहां पर तमाम डॉक्टर्स हैं, उनकी क्या कुछ मांग है उसको लेकर आज ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे, लेकिन एक बार ये दिखा दीजिए नेशनल मेडिकल कमीशन के बाहर तमाम संख्या में यहाँ पर डॉक्टर मौजूद हैं। क्या कुछ मांग को लेकर आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? सर, ये जितने लोग यहाँ खड़े हैं ये सारे डॉक्टर्स हैं, अलग अलग देशों से इन्होंने अपना MBBS कंप्लीट किया है और एज़ पर द लॉ, एज़ पर द रूल्स ऑफ एनएमसी इन्होंने अपना MBBS कंप्लीट किया है। दे हैव नॉट ब्रीच्ड एनी प्रोटोकॉल। कोविड के अंदर जब सारी दुनिया ऑनलाइन थी, ये बच्चे भी ऑनलाइन थे, उसके बाद भी इनके ऊपर एक रूल लगाया गया कि आप इसको कॉम्प्लीमेंट करके आएंगे, आप इसको एक्सटेंड करके आएंगे, और बच्चों ने सारा कंपनसेट किया। जो जो रूल एनएमसी ने बनाया इन लोगों ने फॉलो किया। और रूल सर फॉलो होने के बाद भी आज के तारीख में एनएमसी ये कह रहा है कि आप फिर से 6 साल करने के बाद, अपनी डिग्री लेने के बाद, डॉक्टर्स बनने के बाद फिर वापस जाओ। सर 6 साल के बाद वापस जाना कोई समझदारी का लॉ नहीं है। सो वी वांट दिस रूल टू बी टेकन बैक। देखिए कुछ और लोग हैं, क्या कुछ मांग को लेकर आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हम सुबह 9 बजे से यहाँ पे खड़े हुए हैं और यहाँ पे यहाँ पे सिर्फ बच्चे नहीं आए हैं। ओके, सो यहाँ पे सिर्फ ये बच्चे नहीं हैं, इनके पेरेंट्स भी आ रखे हैं, इनके फैकल्टी एंड टीचर लोग हैं, हम लोग भी आ रखे हैं, और हम यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक ये हमें रिप्लाई नहीं करते। सुबह से हम यहाँ खड़े हैं, इन्होंने एक बार आके ये नहीं कहा कि आपसे बात करेंगे, कब आपसे पूछेंगे, कुछ बात नहीं करने को तैयार है। क्या कुछ मांग है आप लोगों की? बस ये पहले बात करके हमें क्लियर करें। मांग सिर्फ इतनी है कि जो एक नॉन इलीगल काइंड ऑफ नोटिस निकाल दिया एनएमसी ने, जो गलत कर दिया है, उस नोटिस को वापस करें। एफएमजी बच्चों को ऑलरेडी आप 1000 परेशानी और दे चुके हैं, लेकिन इस नोटिस को वापस लीजिए। इससे कम से कम 1.5 से 2 लाख बच्चा अफेक्ट होने वाला है, और 1.5 से 2 लाख के बच्चे नहीं है, उनके पूरे परिवार अफेक्ट होने वाले हैं। ऐसा क्या है उस नोटिस? सर नोटिस में है कि जो बच्चा 6 साल अपनी पूरी पढ़ाई कर चुका है और एज पर रूल्स ऑफ एनएमसी कर चुका है, वो आफ्टर रूल्स फॉलो करने के बाद, इंडिया में आ जाने के बाद, एफएमजी एग्जाम पास करने के बाद आप कह रहे हो कि वापस जाओ और वापस ऑनलाइन का पीरियड जो है उसको पूरा करके आओ। जिस ऑनलाइन की डेफिनेशन एनएमसी के हिसाब से सारे बच्चे पूरी कर चुके हैं। इन सब बच्चों के पास में अपनी अपनी यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट है जिसमें क्लियर लिखा है इस बच्चे ने अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी की और एज पर द रूल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री पूरी की, और उस कंट्री के मेडिकल कॉलेज को परमिशन देने वाला एनएमसी है। सो अगर एनएमसी अपने रूल्स में ही क्लियर नहीं है तो एनएमसी को क्लियर करना चाहिए। बट अब ये जो रूल 6 तारीख को निकला है, 6 मार्च को, दिस शुड बी टेकन बैक एंड ऑल एवरीथिंग। बहुत सारी परेशानियां हैं सर, ये पहली परेशानी। आज का एजेंडा सिर्फ इतना है कि इस रूल को आप हटाइए। आप लोगों से अभी तक कोई नेशनल मेडिकल कमीशन की ओर से कोई औपचारिक? सर कोई औपचारिक बात नहीं है, ना कोई इन्फॉर्मेशन है। 3 लेटर्स अंदर जा चुके हैं। कभी कोई कह रहा है कि सर आए नहीं है, मैडम आए नहीं है, कोई CL पे है, कोई अवेलेबल है या नहीं है। सर हम सुबह 8 बजे से लोग यहाँ आना शुरू हो गए थे, अब 12, साढ़े 12, 1 बजने वाला है। वी आर स्टैंडिंग हियर एंड वी आर जस्ट वेटिंग फॉर दिस पीसफुल प्रोटेस्ट। डॉक्टर्स हैं, बदमाशी हम लोगों को नहीं आती है। एक रिक्वेस्ट लेके आए हैं एंड वी वांट दिस रिक्वेस्ट टू बी कंप्लीटेड एंड टू बी लिसन। अगर आप लोगों से सुपरविजन बात नहीं करते तो क्या करेंगे आप? सर ऑप्शन क्या है? कोर्ट ऑप्शन है, सरकार ऑप्शन है, वहाँ भी रिक्वेस्ट लेके जाएंगे। लड़ाई करनी आती नहीं सर हमें, लड़ाई करनी आती होती तो और बहुत कुछ होता है। तो देखिए आपको बता दें कि ये जो तमाम भारी संख्या में आज यहाँ पर मौजूद है, ये डॉक्टर्स की संख्या है। एक बार तस्वीर दिखा दीजिए चारों तरफ। देखिए किस तरीके से लगातार डॉक्टर वी वांट जस्टिस के नारे लगाए हैं। नेशनल मेडिकल कमीशन के ठीक बाहर ये लोग अपनी मांग को लेकर यहाँ पर डटे हुए हैं।
हमारे साथ कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। मैम, किन मांगों को लेकर आप लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं? सबने बता दिया है कि हम यहाँ पे इसीलिए हैं ताकि ये जो नोटिस अभी निकला है उस नोटिस को वापस ले लिया जाए। एंड जो इतने सारे बच्चे एफएमजी बच्चे इस नोटिस की वजह से सफ़र कर रहे हैं, नॉट ओनली वो, उनकी जो फैमिली सफ़र कर रही हैं, उस नोटिस को वापस लेके उनको अपनी पढ़ाई कंप्लीट करना, और जो लोग बच्चे पास कर चुके हैं अपना एग्ज़ाम है ना, उनको आगे इंटर्नशिप करने के लिए मिल जाए प्रोविजन। अगर आप लोगों से औपचारिक बातचीत नहीं होती है कमीशन की, तो अगली कदम क्या होगी? कोर्ट एक ही तरीका है। अगला कदम मैं बताता हूँ आपको। सुबह 10 बजे पीसफुल प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था, पीसफुल मीटिंग के लिए। जो अभी ये 3 घंटे से नहीं मिले हैं, यहीं टेंट लगाएंगे, यहीं बैठेंगे, ना किसी को बाहर जाने देंगे ना अंदर आने देंगे। अगर हमारी रिप्रेजेंटेशन से ये लोग नहीं मिलते हैं, बद्दा मजाक करे, सुबह से गर्मी में बैठे बच्चे पागल हैं। 6-6 साल डिग्री लेने के बाद क्या ये पागल है? इनके माँ बाप ने लाखों रुपए खर्च कर दिए, क्या ये पागल है? इनके अंदर इतनी एरोगेंस है, ये 2-4 लोगों से मिल नहीं पा रहे। हमने वचन दिया है कि अगर हमसे मिल लेंगे तो यहाँ पे आपको 15 मिनट बाद एक भी आदमी नहीं दिखेगा। क्या इतनी सी बात नहीं मान सकते? पुलिस ने कोशिश कर ली, हमने कोशिश कर ली, गार्ड ने कोशिश कर ली, क्या ये मजाक लगा हुआ है? यहाँ पे क्यों नहीं मिल रहे? मीडिया के माध्यम से मैसेज देना चाहते हैं, मिल लीजिए, सब चले जाएंगे, वरना ना यहाँ से कोई बाहर जाएगा ना यहाँ से कोई अंदर जाएगा। अच्छा, आप लोगों की यहाँ पर जो संख्या है, ये सिर्फ दिल्ली के हैं या पूरे इंडिया से लोग आ रखे हैं यहाँ पे? ये भूखे पेट, ये जर्नल डब्बों में ट्रेवल करके, स्टेट की बसों में ट्रेवल करके गर्मी के अंदर यहाँ पहुंचे, रहने का ठिकाना नहीं है, जेब से पैसा खर्च करके आए। मजाक है क्या? मिल लो, घर चले जाएंगे, मजाक है यहाँ पे लगा हुआ है? इनको मजा आ रहा है यहाँ पे बैठने पे? क्या मांग है आपकी? मांग ये है कि अपना जो नोटिस लिया है 6 तारीख को, उसको वापस करो। हर एक नया अफसर आता है, हर एक कोई आदमी यहाँ पे क्वालिफाई होके इस गद्दी पे बैठा है। गद्दी पे बिठाया सरकार ने इसीलिए कि निष्पक्ष होके आप फैसले लीजिए। हर एक नया आदमी यहाँ आता है और हर एक अपना नया फैसला देता है, और वो हर फैसला सिर्फ एफएमजी के खिलाफ ही क्यों होता है? अगर आपको निष्पक्ष कुर्सी पे बिठाया गया है तो फैसले भी निष्पक्ष दीजिए। आईएमजी और एफएमजी में भेदभाव क्यों? देखिए, यहाँ पर तमाम जो लोग हैं उनसे हम बात कर रहे थे। साफ तौर पर कहना है उन लोगों का कि जो नोटिस दिया गया है नेशनल मेडिकल कमीशन की ओर से, उसका विरोध करते नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा क्या इन लोगों की मांग कमीशन द्वारा सुनी जाती है। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ उदय हिंदुस्तानी, उदय भारत न्यूज, दिल्ली। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है,